पार्वती ने कौन सा व्रत करके? पुण्यक नामक व्रत करके, जहां पहाड़ जैसे दूध दही खिचड़ी थे, गणेश प्रोग्राम, तो उसी का पूजा करके मैं उनके घर में शिव सुत पार्वती पुत्र बन के पैदा हुआ हूं। लेकिन उस कृष्ण जो आद्य हैं, उनका पूजा से भी पहले मेरे को बेवकूफ मत बनाओ राधा जी, मुझे मूर्ख मत बनाओ। उनकी पूजा से पहले भी आपकी पूजा होती है, तो ये लोक शिक्षा के लिए होता है। जगताम भवती महात्मा परमात्मा पिता हरि पितुरेवो गुरुर्माता पूज्या वंद्या परात्परा। कौन कह रहा है? गणेश जी कहते हैं, मां आप हैं तो इस जगत है, आप हैं तो इस जगत है। राधा जी का ऐसी वर्णन, ये शक्ति, राधा रूपी शक्ति का वर्णन हो रहा है इसकी। हाँ, तो कहते हैं जगताम भवती महात्मा परात् परम पिता हरि। हे मां, इस दुनिया में अगर जगत पिता श्री कृष्ण हैं, माना जाता है जगत पिता श्री कृष्ण है, आप मानते हैं? कौन कौन मानते हैं जगत पिता श्री कृष्ण है? अरे ये तो 5000 साल पहले आए थे, हैं? तो श्री कृष्ण कौन है? जो आद्य हैं, वो किसी कारण यहां फिर द्वापर के अंत में आए थे, ठीक है? तो इसीलिए ये जो गणेश कहते हैं परात्परा जो पिता है, मैं बताऊंगा जिस समय इस पिता का मैं वर्णन करूंगा, आंख खुल जाएगा आप लोग का। दिमाग लगा के चलो, मेरे शब्द में आप अपने आप को मंथन करते रहो और मेरे को भी थोड़ा शांति देते रहो। बोल सांचे दरबार की बड़ा, तो थोड़े भागवत में चढ़ौतरी है, जो बाबा कुछ भी बोलेगा आखिरी में लेके जाएगा। सुख समृद्धि साथ गणेश पूजा करेंगे, शांति के साथ राधा का अर्चन करेंगे, प्रेम से कहेंगे। कोई ध्यान रखना, कोई राधा राधा करने से बाबा नहीं हो जाता। अपने पति को ध्यान रखो। एक बार चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे और एक राजा शादी होके उधर से जा रहा था। 2 मिनट के लिए लघु शंका के लिए राजा रुका, तब चैतन्य ने देख के कहा ये शरीर ढल जाएगा। क्या होगा? शरीर ढल जाएगा। तब उस राजा को लग गया कि आखिर क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर अभी शादी करके जा रहा है, एक मिट्टी होने वाला है। चैतन्य की वाणी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने उसका फॉलोअर्स बन गए। बोल सांचे दरबार की। तो इन्होंने कहा, हे जगन माता, जो जगत पिता है, आद्या पूजा जिनकी होती है, वो भी आपकी पूजा करते हैं। इसलिए पितुरेवो, आप पिता भी हैं और कृष्ण मेरे गुरु भी हैं, इसलिए और गुरु माता भी हैं। कौन है? गणेश कहती हैं आप गुरु माता हैं और वंद्या हैं। आप गुरु माँ होने के कारण मेरे वंद्या हैं और आप परात् परा हैं। कौन है? भजते देवी मान्यम बा कृष्ण बा सर्व कारणम पुण्य क्षेत्रे। कौन सा क्षेत्र था? सिद्ध क्षेत्र। महामुतो यदि निंदित राधिकाम, निंदित राधिकाम कह के गणेश ने प्रणाम किया। इस प्रसंग को यहाँ फिर एक बार मैं रोकते हुए आप ये समझ जाओ कि राधिका गणेश प्रोग्राम में पूजा कर रहे थे और राधा कौन है? 10 हाथ जोड़ के गणेश ने आज राधा को प्रणाम किया कि आप आद्या शक्ति हो, आप कृष्ण के वक्ष स्थल पे रहने वाले हो, आप परात् परा हो, आप परा हो, आप पराम्बा हो, आप कृष्ण की पूजा से पहले पूजा पाने वाले राधिका। आपको मैं जो ये आपने ये कर्तव्य किया, इसका लोक शिक्षा के लिए आपने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। जब ये परा है, 7 समंदर, 5 महादेश, हिमालय जैसे, एंड्रीज पर्वत जैसे पर्वत, विंध्याचल जैसे पर्वत, ये सब और समंदर लेके धरती आकाश में 1 मिनट में न जाने कितने, 1 सेकंड में कितने किलोमीटर हिसाब से घूम रही है। कुछ हिलता है? हम लोग कहते हैं धरती स्थापित हुआ है, लेकिन धरती, एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग आकाश में चले जाएं तो वहां से चंद्र को कैसे देखेंगे? पृथ्वी से ऊपर उठ जाएं और चंद्र को कैसे देखेंगे? ऐसे नीचे देखेंगे कि ऊपर देखेंगे? हाथ उठाना जो जानता है, विज्ञान। कैसे देखेंगे?
नीचे, ऊपर? नहीं नहीं, हम लोग अगर आकाश चले गए, चंद्रमा नीचे हो जाएगा। आकाश में कोई चीज को नीचे ऊपर नहीं देखा जाता है, सबको ऐसे देखा जाता है, सब घूमते रहते हैं। हम लोग के ऊपर चंद्र दिखते हैं, लेकिन जब आकाश, जिसको हम लोग ये बोलते हैं, तो उसमें अगर चले जाएं तो सब एक ऐसे ही दिखता है। सीधी बात, जो ऊपर उड़ जाता है वो किसी को नीचे या ऊपर नहीं देखता, वो हमेशा सबको समान देखता है। ये विज्ञान है। तो ध्यान रखें, अगर सब चीज है, अगर ये है, देखो ये हिल क्यों रहा है? क्योंकि इसकी आधार सही नहीं है। ठीक बात? अगर ये है तो इसका आधार यहां है। कोई बोलता है इसमें पिलर नहीं है, लेकिन आधार इधर है। बिना आधार के कोई चीज नहीं चल सकता। और इसलिए मैं बार बार कहता था, क्या कहता था, क्या कहता था स्तुति में? ओम बाल विद्युत मिंदु किरीटाम तुंग कुजाम नयन त्रयुक्ताम स्मेर मुखी वरदांकुशं पासां विधिकरां प्रभजे श्री भुवनेशिम। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयेत दातायत कुसुमग्नवीर्ये त्वयं वैष्णवी शक्ति अनंतवीर्या विश्वेश बीजं परमाशि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भूमि मुक्ति हेतु। सम्मोहन, जो समस्त चीज को सम्मोहित करती हैं, वो है राधा। और सारे दुनिया का अगर आधार है, क्या है? ये अनंत कोटि ब्रह्मलोक पर्यंत जो है, एक ब्रह्मा नहीं है, ये सब चीज का आधार अगर कोई है तो वो है श्री राधा। चलिए, मैं बोलूं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब कृष्ण के मुख से सुनते सुनते चलें। श्री कृष्ण श्री राधा के प्राण से सृष्टि हुए हैं। किसमें से? श्री कृष्ण की सृष्टि श्री राधिका के, राधा के प्राण से है। श्री कृष्ण एक बार जब सुदाम नामक गोप ने राधा जी को श्राप दिया कि आप भूलोक में जाना पड़ेगा, तो राधा जी विरह हो गई, राधा जी दुखी हो गई। श्री राधा विच्छेद का विरह बात सुनने के लिए, तब उन्होंने, देवी उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, देखो हे राधा, सारा ब्रह्मांड का आधार और आधे पर भी डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं? तुम लोग तो इधर देखने में फुर्सत नहीं। क्या बोल रहा हूं? क्या बोला अभी? लाइन, एक लाइन कोई बोल पाएगा? अगर बोल पाएगा तो बोलूं, नहीं तो सीधा चलूं। क्या बोले भगवान? कौन बोल रहा है? किस प्रसंग में? कि राधा जब दुखी हो गई ऊपर से आने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया उत्तम योग, हमारे रामदेव बाबा वाला योग नहीं, सीधा उत्तम योग को समझाया कि कहा, हे राधा, जो योग शोक को उच्छेद करता है, किसको? शोक को, वो उत्तम योग होता है। देखो हे राधा, ये सारी ब्रह्मांड जो है, इसका ये तो आधार है और एक आधा है। हम लोग खड़े भी होते हैं तो धरती पर, ठीक है, एक आधार है और एक आधे है जिसके ऊपर आधार बैठाया जाता है। सुपारी बैठाओ तो भी चावल दिया जाता है। तो इस तरह आधार है और आधे है, क्योंकि आधार और आधे बिना सारी दुनिया डिपेंडेंट है। इसी से आधार आधे को विभक्त किया गया है। उनमें भी आधार से पृथक आधे की सत्ता संभव नहीं है। समझ में आया? बिना आधार के आधे का सत्ता है नहीं। आज अगर ये दोनों खड़े भी हैं तो बीच में नीचे एक बेस दिया गया है। अगर बिना बेस के ये दोनों मूर्ति खड़े हो सकती हैं, हम लोग खड़ा होगा बिना आधार का खड़ा हो सकते हैं। चलो एक हाथ पप्पू ऊपर खड़ा हो, समझो, बिना समझे मैं बकर बकर बोलूँ क्या? एक हाथ उठाओ, एक पैर उठाओ, दूसरा पैर उठाओ, तीसरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ पैर उठाओ। नहीं, बिना आधार को खड़ा नहीं हो सकता आदमी। ये अगर चारों के लिए आधार चाहिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं सारी दुनिया आधार और आधे पर विभक्त हुआ है, लेकिन उससे भी अगर आधे है और आधार नहीं है
तब इस सृष्टि चल नहीं सकती, इस सृष्टि का सत्ता हो ही नहीं सकता। राधा को समझा रहे हैं फल का आधार है फूल, फिर तुम लोग को समझा रहे हैं फल का आधार है फूल, फल ऐसे ही होता है नहीं, फूल, फूल का आधार है पल्लव पत्र, पल्लव का आधार है तना, तना में डाही, डली का, डाली का आधार है स्वयं वृक्ष, वृक्ष के आधार है बीज, बीज बीज बीज, वृक्ष बीज से आती हैं, और बीज से आधार है पृथ्वी, और पृथ्वी की आधार है शेषनाग, और शेषनाग के आधार है कच्छप, और कच्छप की आधार है वायु, और वायु का आधार श्री कृष्ण कहते हैं मैं। और तब राधा जी मुस्कुराई, और कुछ बोलोगे? तो कृष्ण के कहते हैं मेरा आधार स्वयं तुम हो श्री राधे, मेरा आधार स्वयं तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूं। किसमें? तुम्हारे में ही स्थित रहता हूं। तुम शक्ति की समूह हो, जॉइंट पावर, शक्ति की समूह हो, और आपकी नाम है मूल प्रकृतिश्वरी। क्या नाम है? मूल प्रकृतिश्वरी। लेकिन देवी भागवत में कहता है ये जो राधा मूल प्रकृतिश्वरी का 5 मूल शक्ति हैं, गणेश जननी दुर्गा, राधा, सावित्री, सरस्वती और लक्ष्मी को मूल प्रकृति स्वरूपा, क्योंकि राधा का वामांग से महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं, इसलिए इन लोग को भी मूल प्रकृति स्वरूपा कहा गया है। जिस दिन भगवान मूल प्रकृति स्वरूप कहा गया है, एक बार गोलोक में भगवान ने 100 वर्ष तक रास किया। ये रास माने तुम्हारे शब्द नहीं, रास का छोटा सा एक शब्द का वर्णन करूंगा। 100 वर्ष तक तो राधा जी अपने गोलोक में अपने आप को गर्भ से महसूस की, तब उन्होंने गर्भ को निकाला और अथाह सागर पर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो एक छोटा सा शिशु बन के प्रकट हुए। उस शिशु को हम लोग गाते हैं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम शिरसाम नमामि। ये जो बाल मुकुंद है वट वृक्ष में, जिसको मार्कंडेय ने देखा, उसको राधा का पेट से पैदा होकर राधा जी ने उसको फेंक दिया था। और यही महाविष्णु है, और यही महाविष्णु का एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित हो जाती है। एक दो को कौन पूछ रहा है? करोड़ों ब्रह्मांड समाहित होती हैं। तो ध्यान रखें, श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि राधा जी ने अपने गर्भ को अथाह सागर में फेंक दिया, तब उसने श्री राधा को श्राप दिया। ये कहाँ होता है? केवल उसमें श्राप दे न लेन। तो उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद आपका कोई पुत्र पुत्री नहीं होंगी, और आपकी जितनी भी प्रकृति होंगी उनमें कोई पुत्र पुत्री नहीं होगा। और पुत्र पुत्र नहीं होने के कारण राधा का एक नाम हुआ अनापत्या। शब्द लीजिए क्या? हाँ, इसलिए लक्ष्मी की भी कोई पुत्र पुत्री नहीं, बने बनाए बात अलग है। सरस्वती का भी कोई पुत्र पुत्री नहीं। ध्यान रखें, सावित्री और राधा ये लोग मूल प्रकृति हैं, इन लोगों को पीछे। हाँ, लक्ष्मी की 4 पुत्र हैं। एक पुत्र है राजा, हम लोग जैसे बोला बेटा बोल नहीं देते हैं, राजा। एक पुत्र है जो वाणिज्य करता है, वाणिज्य वसते लक्ष्मी तनर्धे कृषि कार्य में तनर्धे राज कार्य में भिक्षाम नैवम च नैवम च। वाणिज्य में, व्यवसाय में लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। उसके आगे नौकरी चाकरी में, राज दरबार में, उसके आगे कृषि कार्य में, लेकिन जो भिक्षा मांगता है उसके कभी लक्ष्मी अपना नहीं बनाती। तो लक्ष्मी के 4 पुत्र, एक तो राजा क्षत्रिय जो है, एक है धर्म जो पालन करने वाला ब्राह्मण, और एक जो सबसे छोटा है उसी का वर्णन कर दूं, मां को बहुत प्यार करता है, मां के बिना रात में भी नहीं रह सकता, टॉर्च लेके खोजते खोजते आ जाता।